हेलो दोस्तों। आज है 10 अक्टूबर और आज के दिन मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन देने के बाद पूरा का पूरा रिकवर कर लिया। तो आज के दिन और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मतलब कैसे ट्रेड कर सकते हैं आज के दिन। और मैं आपको मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातें और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए ट्रेड लेने के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रीवियस डे के बारे में पता होना चाहिए। प्रीवियस डे के लिए हमने क्या किया, हमने प्रीवियस डे का लो और हाई मार्क कर लिया। ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल्स होते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। तो हमें हमेशा इनको मार्क करके रख लेना चाहिए जब भी हम ट्रेड करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मार्केट बहुत अच्छा गैप डाउन दिया है। तो इस केस में क्या होता है कि मार्केट या तो और भी कंटिन्यू डाउनफॉल करेगा, लेकिन इस केस में बोले तो आज आज के दिन नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया वो हमने कैसे पता किया इसने आज के दिन नहीं किया? देखिए आपको दिख रहा होगा ये इंडिसीजन कैंडल बनाया, उसके बाद वाला कैंडल में ये इसने रेड कैंडल बनाया तो सही, लेकिन एक काफ़ी बड़ा नीचे विक बनाया हुआ जो कि मतलब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बायर्स हैं अभी भी मार्केट में, तो वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बैक टू बैक कैंडल बनाया और ये ज़्यादा बड़े रेड कैंडल नहीं, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी सेलर्स नहीं है इंटरेस्टेड। जो सेलर्स इतने ज़्यादा भारी नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इस केस में इग्नोर करेंगे क्या बोलते हैं, सेल करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। एक अच्छा सा एक रिट्रेसमेंट आ जाए ना, छोटा सा रिट्रेसमेंट आ जाए, उसके बाद फिर कंटिन्यू करें। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये बैक टू बैक रेड कैंडल बनाई, इसके बाद ये बैक टू बैक यहाँ से इसने एक लो बना के इसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया। तो अगर ये इनको तोड़ के नीचे आ जाता है ना, जैसे कि कहाँ है अपनी पेन लगा के मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर ये ऊपर उठा, अगर ये नीचे की तरफ तोड़ेगा ना तो हम शॉर्ट कर लेते हैं, हमें अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। अब हमें क्या बातें रखनी चाहिए आज? ठीक है, तो अब मैं बातें बताता हूँ आपको कि तो अगर मान लीजिए जो फर्स्ट कैंडल जो बनी थी, अगर ये इसके 50% को तोड़ देता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अब ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब वो ऊपर की तरफ कहाँ जाएगा, या तो वो क्लोजिंग, लास्ट डे के क्लोजिंग तक जाएगा, या फिर लास्ट डे का जो लो था, उस दिन का लो था, उस तक जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है कि अब देखिए आपको इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, तो ये ऑब्वियस सी बात है इतनी जल्दी तो ऊपर जाएगा नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट लेवल कहाँ आता है? नेक्स्ट लेवल आता है लो की, जो कि हमने मार्क करके रखा। और देखिए आप, ये यहाँ तक आया। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते, यहाँ पे भी एंट्री लेते, हम इजीली 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद हमें एंट्री कर मतलब एग्जिट लेना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो यहाँ पे उसने ट्वीजर बना दिए थे, तो ये हमारे लिए एक एग्जिट सिग्नल है ना। नहीं तो अगर हम चाहे तो होल्ड भी कर सकते थे, लेकिन इसने ये दो बेरिस का सिग्नल दिया कि ये कहीं ना कहीं सेलर आर एक्टिवेटिंग, तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। तो हमने कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि मॉर्निंग में मतलब अगर कंटिन्यूसली बड़े बड़े रेड कैंडल बनाता है तो हम लोग शॉर्ट करते, या फिर रेड कैंडल बना के फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता, फिर उसको भी तोड़ के नीचे चला जाता, तो हम शॉर्ट कर देते। लेकिन ऐसा नहीं किया, उसने 50% की रिकवरी दे दी। तो 50% की रिकवरी का मतलब समझ में आ रहा है कि बायर्स थोड़े से भारी पड़ रहा है, तो हम फिर एंट्री ले लेंगे बाय साइड की। हमारा जो सेंटीमेंट है वो बाय साइड पे चल जाएगा और फिर हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट जो होगा वो होगा या तो प्रीवियस डे का, अगर प्रीवियस डे का, या तो हम जो क्लोज हुआ था उसको लेंगे, या तो उसका स्विंग लो लेंगे। अब इस केस में तो ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस था, इसलिए हमने लो लिया। तो हम यहाँ पे एंट्री लेते, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो हमारा इजीली अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। 100 और 131 जो भी, मतलब अपने कितनी एक्यूरेट एंट्री है उस पर डिपेंड करता है। तो बात हो गई, ये तो मॉर्निंग की हो गई। अब थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आपको दिखा होगा ये बैक टू बैक बड़ी कैंडल बनाई, तो ये कहीं ना कहीं बोल रही है कि अभी ये जो रेसिस्टेंस आया है इसको इसको इस पे सेलर्स एक्टिवेट हो रहा है। तो उसने बड़ी बड़ी दो बैक कैंडल बनाई। अब ये दो बैक कैंडल, दो रेड कैंडल इसने बनाई। अब वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है या तो ये जो बाय करके गए थे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये रेसिस्टेंस है। तो यहाँ से हो सकता है सेलर जो हैं, क्योंकि जो मार्केट जो बोल रहा है कि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, उसके बाद उनको भी डर लग रहा होगा कि कहीं से भी रिकवर, कहीं से भी मार्केट घूम सकता है, तो उन्होंने एग्जिट ले लिया। तो ऐसे कई सारे लोगों ने एग्जिट ले लिया, जिन्होंने बाय किया तो उन्होंने भी ले लिया। और साथ में और भी जो वेट कर रहे थे कि इस लेवल तक आने का, उन्होंने भी अपनी एंट्री बना ली। तो उससे दो बैक टू बैक बड़ी कैंडल बन गई। तो हम डायरेक्ट इस पे एंट्री लेंगे, हम लेंगे एंट्री रिट्रेसमेंट के बाद। तो रिट्रेसमेंट हमारा ये होता है, ये गया, इसको तोड़ने का यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। अब आइडियली हमारा जो टारगेट होता है वो होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा
अगर आइडियली हमारा जो टारगेट होता है वो यहाँ पे होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अब और भी लेवल्स है इसके बीच में। ये हो गया है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये भी एक यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई थी, और ये साथ में जो फर्स्ट कैंडल जो है ना उसका भी लो है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ तक आया, उसके बाद रिकवर कर गया, तो आपको उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड और इसको मेंटेन करना पड़ेगा। या तो मोस्टली क्या होता है, जब ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है ना, तो ये ज़्यादातर केस में जब गैप डाउन हुआ है और डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, ज़्यादातर केस में वो तोड़ देता है लो को। ठीक है, लो को तोड़ देता है, लो को एक बार टेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन आज नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है, मैं आपको बताता चलूँगा कि हम कैसे कैसे स्ट्रक्चर को समझ के अपनी एंट्री बना सकते थे। तो आपको दिख रहा होगा इसने फुल रिकवरी दे दी, फुल रिकवरी दे दी। अब देखिए फुल रिकवरी तो उसने दे दी। अब हमारा ना ओवरव्यू, हमारा जो मार्केट को लेके जो नज़रिया था वो टोटल चेंज हो चुका है। अब हम उसको मान के चलेंगे कि आज के दिन बेशक गैप डाउन हुआ है, लेकिन बायर्स आर डोमिनेटिंग टुडेज मार्केट। ठीक है, तो अब हम कुछ भी करके बाइंग की ही एंट्री बनाएंगे। ठीक है, अब हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है। थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद बहुत अच्छा ऊपर चला जाता है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि बायर्स यहाँ पे अच्छे अच्छे खासे नंबर पे है। ठीक है, तो अब हमें बाइंग की एंट्री हम कैसे बनाएंगे, बाइंग की एंट्री हम देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये इसने इसको तोड़ दिया, तो हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए था। नहीं, ऐसे नहीं करते, हम रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं या फिर रीटेस्ट का वेट करते हैं। तो आपको दिखा होगा एक फटाक से बड़ी कैंडल रेड ग्रीन मार दी, फिर नीचे आ गया, तो हमने इग्नोर मार दिया। हमें नहीं करना, हमें या तो रिट्रेसमेंट करें, या तो इसके आसपास अपना टाइम बिताए। ठीक है, ये जो है ना, ये जो लेवल जो है, क्या लेवल है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। नहीं, या तो ये इसको तोड़ दे, ऐसे कैसे टाइम बताए तो हम बाय करेंगे, या फिर इसके पास आकर नीचे की तरफ आए, उसका ऊपर की तरफ तोड़ दे तो हम बाय करेंगे। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, तो सीधा तोड़ दिया, तो हम डेफिनेटली इस थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बता के फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो हम बाई की एंट्री लेते, या फिर रिटेस्ट देके फिर ये तोड़ता तो हम बाई की एंट्री। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, तो ये नीचे ही आ गया, फिर से सेलर्स एक्टिवेट हुए, लेकिन वो कुछ ज़्यादा कुछ खास कर कुछ कर नहीं पाया, तो वापस से ऊपर चला गया। अब आपको दिख रहा होगा ये फिर से इसने ब्रेक कर दिया। अब हाँ, ये इसने फिर से ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसने टाइम बताया और ये क्या, अब ये हमारी बाइंग की एंट्री हो जाती है, यहाँ पे हमें बाय करना चाहिए। उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वही जो भी मतलब प्रीवियस लेवल है, अगर ज़्यादा बड़े बड़े लेवल्स है तो हम पिवट का यूज़ कर सकते हैं, पिवट से हम टारगेट लगा सकते हैं। तो आपको अब देखिए, आपको ये दिख रहा है कि ये है ना, तो ये यहाँ पे इसने कंसिडर किया, इसको भी ब्रेक कर दिया। तो आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। मैं तो बस आपको इसमें बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे एकदम सेफ एंट्री मिल जाती है आज के दिन, इतना ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद भी। और मॉर्निंग में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और इवनिंग में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए ट्रेड करने की, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो ड्राइंग रिमूव करते हैं, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप आगे की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए कंटिन्यू जा रहा है, तो एक तरफ ही मूवमेंट दे रहा है, तो अब हम इस पर नहीं ट्रेड करेंगे क्योंकि कहीं से भी घूम सकता है, हमें नहीं पता, तो हम इग्नोर मारेंगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इसने इसको कल का जो हाई था, हाँ, कल का जो हाई था उसको भी तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तोड़ने दीजिए, लेकिन अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, अब हम इग्नोर मारेंगे सब कुछ। अब आपको दिख रहा होगा ये आया, तोड़ दिया इसने। ठीक है, अब ये नीचे 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 आया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर से नीचे आ गया। अब सबसे पहले अब हम हमें कैसे पता कि हम अब हमारा मतलब सेंटीमेंट कैसे चेंज होगा। देखिए सबसे पहले इसने कहीं ना कहीं ये हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया हुआ है ना, हेड एंड शोल्डर जैसा बनाया हुआ है। पहले पहले जो था हायर हाई बना रहा था, लेकिन अब ये लोअर लो बनाने लगा, तो एक प्लस कंफर्मेशन हमारा ये है कि अभी कहीं ना कहीं शॉर्ट नीचे की तरफ जाना चाह रहा है। दूसरी बात यह है कि अब टाइम हो गया है इवनिंग का, 2 बज गए हैं, 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे, 2 बजे के बाद में ज़्यादातर क्या होता है, जो मॉर्निंग के जो ट्रेलर अपनी पोजीशन बनाते हैं ना, वो अपने एग्जिट करते हैं, तो शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है। तो दूसरा हमारा कंफर्मेशन ये है कि अब हो सकता है कि सबसे पहले ये हेड एंड शोल्डर बनाया है, रिवर्सल का एक सिग्नल। दूसरा, जिन्होंने मॉर्निंग में जो बाय करके गए होंगे वो अब अपनी पोजीशन काटेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो दूसरा हमारा हो गया। अब अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ शॉर्ट की ही एंट्री ढूंढनी है। ठीक है, हमारे पास दो हमारे पास आ गए इवनिंग के लिए। इवनिंग पे हम बाय नहीं करेंगे, इवनिंग पे हमेशा रिवर्सल ही प्लान करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट हेड एंड शोल्डर बनाया, दूसरा
लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, ये दो हमें आएंगे तो हम बाय नहीं देखेंगे, शॉर्ट देखेंगे। अगर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग पता करना है तो मैं आपको बताता हूँ, आप ऑटो ट्रेंडर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें ओवरव्यू, उस पर्टिकुलर डे का ओवरव्यू बता देता है। आप यहाँ डैशबोर्ड पे जाके इंट्राडे पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर यूआई में दिख जाएगा कि ओआई डिकोडिंग क्या चल रही है फ्यूचर के हिसाब से, और साथ में पीसीआर से आपको पता पड़ेगा ओवरव्यू की मार्केट में कॉल राइटर्स ज़्यादा है कि पुट राइटर्स ज़्यादा, तो उसके बेस पे हमें थोड़ा सा पता चल जाता है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो क्या करना चाह रहे हैं, उन्हें क्या लगता है, तो उनको ही हम देखते हुए अपनी प्लानिंग करते हैं। तो यही इसी से हमें समझ में आ रहा है। देखिए ऊपर हाई बना के अब ये नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, एक एक 1:30 बजे के बाद आपको दिखा हुआ नीचे टाइम भी दिखा है ना, 1:30 के बाद ये नीचे जाना स्टार्ट कर दिया था। तो अब देखें कि ये जो ऊपर जिन्होंने बाय करके गए होंगे ना, वो अब पोजीशन अपनी काटने लगे। साथ में यहाँ पे फ्यूचर हुआ में हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग भी दिखना स्टार्ट हो गया था। तो हम हमें यही कंफर्मेशन मिल चुका है कि हमें शॉर्ट करना है। अब हम शॉर्ट कैसे करेंगे, हम डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करेंगे, हमें एक पुल बैक का वेट करना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, या फिर एक लेवल का टूटने का, उसके बाद रिटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बैक टू बैक टूटा, सॉरी बैक टू बैक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। अब ये पिवट जो लेवल है इसके पास इसने आकर रीटेस्ट दिया एक बार, बोलते एक बार उठने की कोशिश करी, रीटेस्ट दिया, लेकिन इसने प्रीवियस जो था, ये जो लेवल था इसको नहीं तोड़ पाया। ये जो प्रीवियस जो जहाँ से कंसोलिडेट हुआ था ना, इससे नीचे ही रहा, और ये आया 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 और उसने फिर तोड़ दिया। तो ये सिग्नल दे रहा है हमें शॉर्ट करने का, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है, देखिए मेजर मेजर जो ट्रेंड है आज का, उस पर्टिकुलर दिन का अप है, तो हम ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं लगाएंगे, हम छोटे छोटे टारगेट लगाएंगे और क्वांटिटी भी कम ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट भी किया होता, हमारा स्टॉप लॉस होता हमारा इसके ऊपर, ठीक है, सेफ रखने होता, छोटा सा स्टॉप लॉस है 40 पॉइंट्स का। हमारा टारगेट जो होता है वो होता है लगभग यहाँ पे, ये जो है ना, ये या तो ये होता है या तो ये होता है। देखते हैं मतलब कैसे मार्केट अगर फ्लो में जा रहा है तो हम जितना खींच सकते हैं खींच लो, ठीक है, जितना ले सकते हैं ले लो। अगर मार्केट रुक रुक जा रहा है तो आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। अब आप देखेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये यहाँ पे ऑलमोस्ट नीचे आ गया था, उसके बाद फिर से उठना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो सेफ है कि हम लोग प्रॉपर एंट्री बनाए और प्रॉपर नेक्स्ट टारगेट लेके निकल जाए, क्योंकि ये मेजर जो ट्रेंड था वो आपकी तरफ था। अब ये जो था ये रिट्रेसमेंट आया, ये लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है, और है ना, और क्या बोलते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है, हाँ लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है। और तो हम इसमें ज़्यादा बड़े टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमें छोटे छोटे टारगेट लेकर निकलना पड़ेगा। बस एक हमें राइट एंट्री चाहिए। राइट एंट्री हमें ऐसे ही मिलेगी कि हमें एक पैटर्न का वेट करना पड़ेगा, पैटर्न का रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा, रिट्रेसमेंट या ब्रेकआउट, या फिर एक छोटे थोड़े से टाइम के लिए उस लेवल पे कंसोलिडेट हो पैटर्न का ब्रेकआउट के बाद। उसके बाद फिर जहाँ पे ब्रेकआउट देगा वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। मोस्ट लाइकली जो भी हमारा व्यू है कि हम शॉर्ट ही करना है, शॉर्ट की तरफ ही अगर ब्रेकडाउन देगा तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, तो यही मेरे को आपको बताना था कि आप कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब बस आपको ये याद रखना कि मॉर्निंग में जो सेंटीमेंट रहता है, मॉर्निंग में जो होता है वो इवनिंग में जाके चेंज हो जाता है। तो आप मॉर्निंग में ज़रूरी नहीं है कि बाय का ही आ रहा है, तो इवनिंग में भी बाय आपको करना चाहिए, आपको रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए, आपको रिवर्सल ट्रेड करना चाहिए कि मॉर्निंग में अगर अप ट्रेंड चल रहा था, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक या 12 बजे 1 बजे तक ट्रेंड चला था, तो आप कोशिश कीजिए कि लॉन्ग अनवाइंडिंग और रिवर्सल प्लान कीजिए। ऐसे ही अगर शॉर्ट नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है तो आप शॉर्ट कवरिंग का प्लान कीजिए, क्योंकि जिन्होंने मॉर्निंग में जो पोजीशन बनाई है वो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादातर लोग होल्ड नहीं करेंगे, वो ज़्यादातर अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एक सडन मूवमेंट आपको मिलेगा जो कि ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।